Hello everyone, I welcome to all of you to my YouTube channel JNV English Empire। और आज आपके लिए लेकर के आया हूं इंग्लिश नोट्स फॉर क्लास 6। इस वीडियो में हनी सकल बुक की सारी पोएम्स को कवर करने वाला हूं और इसके सारे क्वेश्चन और आंसर्स पर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और इन नोट्स के माध्यम से आई होप दैट यू विल गेन गुड मार्क्स। आपके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। तो चलते हैं बिना किसी देरी के नोट्स पर, सारी पोएम्स पर। पहली पोएम आपकी फर्स्ट पोएम है अ हाउस अ होम पोएम। क्वेश्चन एंड आंसर्स इस पर डिस्कस करते हैं। और डू यू अग्री विद व्हाट द पोएट सेज? क्या आप सहमत हैं कि कवि क्या कहता है इस बारे में? अरे 100% सहमत हैं। यस आई अग्री, हाँ मैं पूरी तरीके से सहमत हैं। तो चलते हैं। टॉक टू योर पार्टनर एंड कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। अपने पार्टनर के साथ बात करिए और इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करिए। ये आपका पहला क्वेश्चन। अ हाउस इज मेड ऑफ, आपने पोएम पढ़ी है, आपने अपना हाउस भी देखा है, किस चीज का बना हुआ है? बिल्कुल सही पहचाना, ब्रिक, वुड्स एंड स्टोन्स का बना हुआ है। आपका सेकेंड क्वेश्चन, इट हैज, क्या क्या होता है एक घर में? ओके, विंडो, ग्लास, अ यार्ड, रूफ, चिमनी, फ्लोर, डोर्स विथ फाइन पेंट्स। पेंट्स भी बहुत अच्छा है आपके घर में। एंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ होम इज मेड बाय, आपको मालूम है हाउस मकान, होम घर। मकान और घर में क्या फर्क होता है? तो आपका घर कैसा होता है? जो घर होता है केयरिंग एंड लविंग मेंबर्स लाइक ब्रदर्स, सिस्टर्स, फादर्स, मदर्स, इन सबको मिलाकर आपका बनता है होम। इट हैज, और क्या क्या होता है आपके होम में? लविंग एंड केयरिंग पीपल्स होते हैं। तो यही समझाते हैं आपके पोएट। तो चलते हैं नेक्स्ट पोएम की तरफ, जो आपकी है द काइट पोएम। ओके, लिस्ट आउट द एक्शन वर्ड्स इन द पोएम। पोएम में आपको एक्शन वर्ड्स बताना है, मेन वर्ब्स बताना है। कौन कौन सी वर्ब्स हैं? क्लाइम्स, ब्लोज, सोर्स, राइट्स, फॉल्स। तो चलते हैं इनके मीनिंग को देखते हैं जल्दी से। पहला मीनिंग, क्लाइम्स मीन्स टू गो अप। क्लाइम का मतलब होता है ऊपर जाना, आप भी चढ़ते हैं ना ऊपर। ब्लो मीन्स टू हिट, ब्लो मुक्के मारना, हिट करना। सोर्स मीन्स टू फ्लाई, राइड्स मीन्स टू ड्राइव ऑन और टू माउंट, या ऊपर चढ़ना, ड्राइव करना, राइडिंग भी करी है आपने। फॉल्स मीन्स टू ड्रॉप डाउन, फॉल्स का मतलब होता है नीचे की तरफ गिरना। और भी कई क्वेश्चंस हैं इसमें। रीड दीज लाइंस फ्रॉम द पोएम, पोएम से। देन सोर्स लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल, द काइट इज कंपेयर्ड विद अ शिप। आपको मालूम है जहाज के साथ कंपेयर की जाती है, और जब कंपेयर होती है तो वहां पर आपकी सिमली होती है, उपमा अलंकार होता है। पोएटिक डिवाइसेस के वीडियो में आपने देखा था। अब पोएटिक डिवाइस, फिगर ऑफ स्पीच भी कहते हैं जिसे। कैन यू सजेस्ट व्हाट और हु द फॉलोइंग एक्शन में बी कंपेयर टू, कि ये एक्शन किसके साथ कंपेयर किए गए? ही रन्स, ओके, लाइक, पतंग किस तरीके से दौड़ती है? विंड की तरह चलती है। ही ईट्स लाइक अ पिग, शी सिंग्स लाइक अ नाइटिंगल, नाइटिंगल की तरह गाना गाती है वो। इट शाइन्स लाइक अ स्टार, ये सितारे की तरह चमकता है, क्योंकि जब कोई चीज चमकती है तो उसका कंपैरिजन एक स्टार से करते हैं। इट फ्लाइज लाइक अ बर्ड, ये एक चिड़िया की तरह उड़ती है। ओके डियर स्टूडेंट्स, आपकी नेक्स्ट पोएम लेते हैं द क्वेरल। झगड़ा तो आप सबका हुआ है, भाई बहन में बड़ा मजा आता है। तो विद योर पार्टनर ट्राई टू गेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेजेस। ओके, एंड समहाउ वी फेल आउट, किसी तरीके से हम फेल आउट हो गए। द आफ्टरनून टर्न ब्लैक, और दोपहरी काली हो गई। तो फेल आउट मीन्स टू ड्रॉप डाउन, फेल आउट का मतलब होता है नीचे गिर जाना। टर्न ब्लैक मीन्स समथिंग वेंट बैड एंड अनप्लीजेंट, कोई चीज बुरी होना और बुरी हो जाना, अनप्लीजेंट हो जाना, खुशनुमाना रह करके बेखुशी वाली हो जाना। तो ये आपका टर्न ब्लैंक होता है, जैसे कहती है ना दादी अम्मा, तुमने तो दोपहरी काली कर दी। रीड दीज लाइंस फ्रॉम द पोएम एंड एक्सप्लेन। वन थिंग लेड टू अनदर का क्या मतलब है पोएम में? मेनी थिंग्स स्टार्टेड टू हैपन, कई चीजें घटित होने लगी। द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट,
इसकी शुरुआत हल्की थी। स्लाइट क्या होता है? बिगिनिंग विद स्मॉल एंड ट्रिफल थिंग्स, तुच्छ चीजों के साथ। इट वॉज स्ट्रॉन्ग, इसका अंत बड़ा खतरनाक था। झगड़ा तो छोटे से होता है लेकिन खत्म बड़ा खतरनाक होता है। सो इसका मीनिंग हो गया एंड एंडिंग विद बिग थिंग्स, बुरी चीजों के साथ एंड होना, एंड बिग इश्यूज, और बड़े मुद्दों के साथ खत्म होना। द आफ्टरनून टर्न ब्लैक, अभी बताया था कि टर्न ब्लैंक का क्या मतलब होता है। द आफ्टरनून बिकेम अनप्लीजेंट, बहुत बेकार हो गई दोपहरी। थम्ड मी ऑन द बैक, थम्ड पीछे से थम करना, हिट ऑन द बैक, इसका मीनिंग होता है हिट ऑन द बैक। आपकी नेक्स्ट पोएम पर चलते हैं, ब्यूटी। ओके, बहुत ही खूबसूरत पोएम थी। एंड दीज आर सम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ब्यूटीज, ब्यूटी क्या होती है? अ थिंग ऑफ जॉय फॉर एवर, एवरीवेयर इन अमेरिका, लॉस्ट फॉर एवर, शॉर्ट लिव्ड, बिल्कुल सही, अ थिंग ऑफ जॉय फॉर एवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन बींग्स हैव क्रिएटेड ब्यूटी थ्रू देयर गुड डीड्स, देयर अनप्लीजेंट बिहेवियर, द एफर्ट्स ऑफ अदर्स, देयर मसल्स स्ट्रेंथ। सही जवाब, देयर गुड डीड्स, अपने अच्छे कामों से खूबसूरती बनाई जाती है। एंड थर्ड क्वेश्चन इज, वन फील्स हैप्पी टू सी द सन, सूरज को देखकर खुशी होती है। In the month of June, in the month of December, during solar eclipse with neckties, और for the whole day, okay? सूरज को देखकर कब खुशी होती है? In the month of December, दिसंबर के महीने में सूरज में बैठना बड़ा अच्छा लगता है। And the fourth question is, beauty depends on the soul, the spirit, the mind. Oh, yes, three yes. Okay, answer the mind. दिमाग से खूबसूरती डिसाइड होती है कि आपकी माइंड खूबसूरत है तो सब कुछ खूबसूरत है। द पोएट हैव बीन सिंगिंग ऑफ ब्यूटी सिंस 1999, सिंस ओल्डन टाइम्स, सिंस द वर्ल्ड बिगेन, सिंस लॉन्ग। एंड द करेक्ट आंसर इज सी, सिंस द वर्ल्ड बिगेन, जब से दुनिया शुरू हुई है। क्वेश्चन 6, ब्यूटी कैन बी ओनली सीन, ओनली हर्ड, सीन हर्ड एंड फेल्ट, परमानेंट। खूबसूरती क्या हो सकती है? देखी जाती है, सुनी जाती है और महसूस की जाती है, बिल्कुल सही। एंड योर सेवेंथ क्वेश्चन इज, शैले सेड, शैले ने कहा, ब्यूटी इज हर्ड, ब्यूटी सुनी जाती है, हर्ड मेलोडीज आर स्वीट, सुनी हुई मधुरताएं सुंदर स्वीट होती हैं। ब्यूटी इज सीन, ब्यूटी इज ट्रूथ एंड गुडनेस। एंड करेक्ट आंसर इज, हर्ड मेलोडीज आर स्वीट, जो सुनी हुई मधुरताएं होती हैं वो बहुत प्यारी होती हैं। And your eighth question is, the poem describes the beauty which is seen in the dark, within, during the day, in the nature. Answer is in the nature. बिल्कुल सही। Your ninth question is, the poet is thinking of the beauty of soul, sound, nature, pupil. Okay, बिल्कुल सही आंसर, नेचर की ब्यूटी के बारे में सोच रहा है। चलते हैं पोएम्स के क्वेश्चन आंसर हैं। Where do all the teachers go? सारे टीचर्स कहाँ जाते हैं? तो क्या कहते हैं पीटर डिक्सन? तो why does the poet want to know where the teachers go at 4 o'clock? 4 बजे टीचर कहाँ जाते हैं? कवि क्या कहना चाहता है? अरे भाई मुझसे पूछ लो, आई एम अ टीचर। द पोएट wanted to know where the teachers go at 4 o'clock because this is time when school got over, क्योंकि ये वो वक्त है जब स्कूल खत्म हो जाता है। तो सारे टीचर कहते हैं कि why does the poet want to know, कहाँ जाते हैं 4 बजे, क्यों जानना चाहता है? क्योंकि अभी स्कूल खत्म हो जाता है। तब तो नहीं मालूम टीचर क्या करते, बाकी टाइम तो सामने रहते हैं। What are the things normal people do that the poet talks about? नॉर्मल लोग क्या बातें करते हैं जिस बारे में पोएट कहता है? The things normal people do that the poet talked about are living in the houses, घरों में रहते हैं, washing socks, socks धोते हैं, wearing pajamas, pajamas पहनते हैं, watching TV, picking their noses, अपने नोक्स को पिक करते हैं, छी, living with their parents, parents के साथ रहते हैं, not spelling right, being bad, making mistake, getting punished, losing books, तो स्क्रिबलिंग ऑन द डेस्क, डेस्क की टॉप के ऊपर रगड़ करके गोदते हैं, वेयरिंग ओल्ड डर्टी जीन्स। ओके, ये सारे लोग काम करते हैं और हम जब बचपन में थे तो यही करते थे। व्हाट डज ही इमेजिन अबाउट, किस बारे में कल्पना करता है? वेयर टीचर्स लीव, कहाँ रहते हैं? इन हाउसेस, अरे भाई हम भी घर में ही रहते हैं। व्हाट दे डू एट होम, घर पे क्या कहते करते हैं टीचर?
अरे वॉश देयर सॉक्स, वोर पैजामास, पिक देयर नोजेस, छी, एंड वॉच टीवी, टीवी देखते हैं। हम सब एक ही काम करते हैं, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि टीचर्स कहाँ जाते हैं। द पीपल विद whom they live with their mothers and fathers, वे अपने माँ बाप के साथ रहते हैं। देयर एक्टिविटीज व्हेन दे आर चिल्ड्रन इन स्कूल, जब स्कूल में थे तो क्या एक्टिविटीज करते थे, जैसे आप करते हैं। दे वर ऑल्सो बैड, मेड मिस्टेक्स, गलतियां करते थे। नेवर स्पेल राइट, कभी भी सही स्पेलिंग नहीं बताते थे। एंड वर पनिश्ड इन द कॉर्नर फॉर पिंचिंग द चॉकलेट फ्लेक्स, इसके लिए उन्हें सजा भी दी जाती थी। दे एवर लॉस्ट देयर हिम बुक्स, अपनी मतलब सॉन्ग्स की जो आपके रिलीजियस सॉन्ग, उनकी किताबें खो देते थे। स्क्रिबल ऑन द डेस्कटॉप, वो डर्टी जीन्स, ये सारे काम किया करते थे। वाई डज द पोएट वंडर इफ द टीचर ऑल्सो डू द थिंग्स अदर पीपल डू, क्या टीचर भी वही काम करते हैं जो सारे दूसरे लोग करते हैं। द पीपल वंडर्ड, कवि को इसलिए सरप्राइज होता है, क्या टीचर भी क्या वही काम करते हैं, क्यों करते हैं, क्या बाकी सारे लोग जो करते हैं। तो द पोएट वंडर इफ टीचर ऑल्सो डू द थिंग्स दैट अदर पीपल डू बिकॉज ही हैड सीन देम एज सुपर ह्यूमंस, क्योंकि टीचर्स को बच्चा एक सुपर ह्यूमन समझता है, उसे श्रेष्ठ समझता है, इसीलिए तो उसे शक होता है कि 4 बजे के बाद भी ये वही काम करते हैं क्या। दे आर स्ट्रिक्ट, टीचर स्ट्रिक्ट होते हैं। डिड नॉट मेक एनी मिस्टेक, कोई गलती नहीं करते थे। पनिश देम हु मेक मिस्टेक, और जो गलतियां करते हैं उन्हें सजा देते हैं। इसीलिए तो सुपर ह्यूमन समझकर पोएट सोचता है कि 4 बजे के बाद ये वही काम करते हैं जो दूसरे करते हैं। हाउ डज द पोएट प्लान टू फाइंड आउट, कवि किस तरीके से प्लान करता है कि वो कैसे पता लगाएगा। वॉट विल ही डू वंस ही फाइंड्स आउट, अगर उसे पता लग गया तो क्या करेगा। द पोएट प्लान्स टू फॉलो वन ऑफ द टीचर्स, एक टीचर का पीछा करेगा चुपके से। ऑन द वे बैक होम, जब वो घर पे वापस जाते हैं, तो दैट डे टू फाइंड आउट व्हाट डिड, और पता लगाएगा कि उन्हीं ने क्या किया। इफ ही गेट सक्सीड, अगर उसे सफलता मिलती है ऐसा करने में, ही वुड कंपोज अ पोएम, तो एक कविता लिखेगा। ऑल द टीचर्स वुड रीड टू देयर स्टूडेंट्स, और सारे टीचर इस कविता को बच्चों के सामने पढ़ेंगे जैसे आपको ये पोएम पढ़ना पड़ रही। नाउ वी आर गोइंग विद द पोएम द वंडरफुल वर्ड्स बाय मैरी ओनेल। बड़ी अच्छी पोएम्स है। With your partner, complete the following sentences in your own words using the idea in the poem. Do not let a thought shrivel and die because. एक वर्ड को, एक थॉट को कभी भी खोने या मरने ना देना, क्योंकि for want of a way to say it, इसलिए कि आपके पास कोई रास्ता नहीं उसे कहने का, उसे मरने मत दीजिए। एंड नेक्स्ट जो आपको कंप्लीट करना है, इंग्लिश इज अ, कैसा है इंग्लिश, अ वंडरफुल गेम है विद वर्ड्स दैट एवरीवन कैन प्ले। इंग्लिश इज अ वंडरफुल गेम्स, जैसा हम आपके साथ खेल रहे हैं। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन हैज टू मैच द ब्राइटेस्ट थॉट इन योर हेड, आपको अपने दिमाग में सबसे अच्छे विचारों को मैच करना है, और जब मैच कर लेंगे तो अच्छे आइडियाज ऑटोमेटिक आपके टंग से निकलेंगे और हर कोई उन्हें पसंद करेगा। वर्ड्स आर द ऑफ द थॉट, फूड एंड ड्रेस ऑफ द थॉट, शब्द जो होते हैं वो आपके विचारों का खाना और ड्रेस होते हैं, किस तरीके से आप शब्दों को पेश करते हैं। इसीलिए शब्द आपका पहनावा है, आप अच्छे शब्द बोलिए, अच्छे नजर आएंगे। All that you do is match the words to brightest thoughts in your head, इसका क्या मतलब है। In group of 4 discuss the following lines with their meanings, ये क्वेश्चन है कि इसके मीनिंग के साथ डिस्कस करिए। चलिए डिस्कस करके आपको बता भी देते हैं। The poet says that you only have to select words, आपको सिर्फ शब्दों को सेलेक्ट करना है। Express your thoughts, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए। They are present in your head, ये आपके दिमाग में ही है, बस आप पेश कर दीजिए अच्छे शब्दों को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर मेनी ऑफ द लवलीएस्ट थिंग्स हैव नेवर बीन सेड, और कई चीजें, सबसे प्यारी चीजें अभी भी नहीं कही गई हैं। द पोएट इनकरेजेस द रीडर्स, रीडर्स को इनकरेज करता है टू कन्वर्ट देयर थॉट इनटू वर्ड्स, कि वो अपने विचारों को शब्दों में कन्वर्ट करें। एंड स्पीक देम एज दीज आर लवलीएस्ट थिंग, और इन्हें बोल डालें क्योंकि ये सबसे प्यारी चीजें हैं। दैट नेवर बीन येट सेड, जिन्हें अभी कभी नहीं कहा गया। आप कहिए कुछ नया, हम इंतजार कर रहे हैं।
एंड एवरीवन्स लॉन्गिंग टुडे टू हियर, हर किसी की इच्छा है सुनने की, सम फ्रेश एंड ब्यूटीफुल थिंग्स, कुछ ताजी और खूबसूरत चीजें। ऑल पीपल आर लिसनिंग टू द सेम थॉट्स, हम सारे लोग सेम थॉट्स को सुन रहे हैं। एवरीवन इज एक्साइटेड, और हर आदमी एक्साइटेड है टू हियर सम न्यू थिंग्स, टू स्पीक योर थॉट्स ब्रिलियंटली। हर कोई एक्साइटेड एक्साइटेड है सुनने के लिए कुछ नई चीजें जो आपके विचार बहुत ब्रिलियंटली बोलेंगे। आई एम ऑल्सो वेटिंग। डियर स्टूडेंट्स, दीज आर योर क्वेश्चन एंड आंसर्स फॉर दिस पोएम एंड योर। तो नेक्स्ट पोएम इज व्हाट इफ्स, बहुत अच्छी शेल सिल्वरस्टेन की पोएम। तो हु इज द स्पीकर ऑफ द पोएम, आप ये भी लिख सकते हैं द स्पीकर इन द पोएम इज चाइल्ड, अ चाइल्ड, शेल सिल्वरस्टेन भी लिख सकते हैं। एंड नाउ अदर क्वेश्चंस आर, तो विद योर पार्टनर्स लिस्ट आउट हैपनिंग्स द स्पीकर इज वरीड अबाउट, कवि किस बारे में फिक्र करता है, उनकी सबकी लिस्ट बनाना है। क्या होता अगर, आपने पोएम तो पढ़ रखी है। द स्पीकर इज वरीड, स्पीकर वरी करता है इफ ही वॉज डम इन स्कूल, अगर वो स्कूल में गूंगा हो जाए तो क्या होगा। इफ दे हैड क्लोज द स्विमिंग पूल, अगर स्विमिंग पूल बंद करके वे चले जाएं। इफ ही गॉट बीटेन अप, क्या होगा अगर उसकी पिटाई हो जाए। तो इफ देयर वॉज अ पॉइजन इन हिज कप, अगर उसके कप में पॉइजन हो जाए। इफ ही स्टार्टेड टू क्राई, अगर वो रोने लगे, अगर वो बीमार पड़ जाए और मर जाए। इफ ही फ्लंक दैट टेस्ट, अगर वो उस टेस्ट से कल्टी मार जाए। इफ ग्रीन हेयर ग्रो ऑन हिज चेस्ट, उसकी चेस्ट के ऊपर हरे बाल उगाए। ओह माय गॉड, कितनी ज्यादा सी चीजें वो सोचता है। इफ नोबडी लाइक्ड हिम, इफ अ बोल्ट ऑफ लाइटनिंग स्ट्रक हिम, अगर उसके ऊपर बिजली गिर जाए। इफ ही डिड नॉट ग्रो टॉलर, अगर वो लंबा ना हो। इफ हिज हेड स्टार्टेड गेटिंग स्मॉलर, क्या होगा उसका सर छोटा होने लगे। इफ द फिश वुड नॉट बाइट, कहते हैं कि अगर मछली ना काटे। इफ द विंड टोर ऑफ द हिज काइट, अगर हवा उसकी पतंग को फाड़ दे। इफ ही स्टार्टेड अ वॉर, अगर जंग शुरू हो जाए। अगर उसके माँ बाप में डाइवोर्स हो जाए, अगर बस लेट हो जाए, अगर उसके दांत सीधे ना निकले, और अगर कहते हैं कि वो अपनी पैंट फाड़ दे। तो अगर वो डांस करना कभी ना सीखे तो क्या होगा। वाई डू यू थिंक शी और ही हैज दीज वरीज, आपको क्यों लगता है कि उसके अंदर ऐसी चिंताएं हैं। शी और ही हैज दीज वरीज, उसके मन के अंदर ये इच्छाएं हैं। बिकॉज इन द नाइट शी और ही इज फ्री, क्योंकि रात में वो फ्री होता है। देयरफॉर दीज फियरफुल थॉट्स स्टार्टेड कमिंग इन हिज माइंड, इसीलिए उसके दिमाग में ये विचार आने लगते हैं। टू गेट रीड ऑफ सच वरीज, आप सजेस्ट करना चाहेंगे कि इन चिंताओं से मुक्ति पाने के लिए ही शुड इन्वॉल्व देयर माइंड इन क्रिएटिव वर्क, अच्छे क्रिएटिव कामों में अपने दिमाग को लगाना चाहिए, तब आपके अंदर ऐसे विचार नहीं आएंगे डियर स्टूडेंट्स।